हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। अपना और अपना फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। ये एक टॉपिक नहीं है, एक मीटिंग है जिसे हमारे ग्लेज कंपनी के एक सीनियर जीडीडी डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सनी वर्मा जी ने कंडक्ट किया। और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो चीज़ें सुनने के बाद हम तो झूम उठे थे। एक्चुअली ये जूम पे वीडियो कॉल हो रहा था जहाँ पे हम झूम उठे थे। अब वो क्या बातें थी, वो क्या ऐसे पॉइंट थे, वो क्या ऐसा रीज़न था जिसे हम सुनने के बाद हमें बहुत ही बेटर फील हुआ। वो चीज़ें जानने के लिए ना आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कुछ पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा और जितना पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगा उतने पॉइंट में मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप भी झूम उठेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात मैं आपको कर लूँ प्रोडक्ट की। दोस्तों, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वही इस इंडस्ट्री में रन कर पाएगी जिसके प्रोडक्ट बेहतर होंगे। ज़्यादा होने से कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहला जो पॉइंट मायने रखता है वो ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। प्रोडक्ट बेहतर है कि नहीं है, आपके जेब को अलाउ करते हैं कि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, कितने प्रोडक्ट हैं जो मिल जाएंगे यहाँ। तो क्वालिटी आप सभी को पता है। अभी हमारी कंपनी को ग्लोबल एशियन अवार्ड और एशिया बेस्ट ब्रांड का भी अवार्ड मिल चुका है, तो इससे क्वालिटी का पता लग जाता है। अब बात करते थे क्वांटिटी की कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों की क्वांटिटी कितनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ग्लेज में प्रोडक्ट आने वाले हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बट फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूं कि दोस्त देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लेके अनाउंसमेंट तभी करती है जब उसके बारे में वो कोई ना कोई काम स्टार्ट कर देते हैं। और फिर भी कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को तब तक अनाउंसमेंट नहीं करती जब तक कि उस प्रोडक्ट के बारे में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ स्टार्टअप ना लिया जाए। तो आप सोचिए कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर, हमारी कंपनी के फाउंडर ने खुद अपने मुंह से बोला है कि हमारे ग्लेज में क्या क्या आने वाले हैं। चप्पल, जूते, पर्स, बेल्ट, पशु के आहार, लेडीज के प्रोडक्ट, जेंट्स के प्रोडक्ट। आप सोचिए ये सभी चीज़ें चप्पल जूते तक आने वाली हैं। इसका मतलब ये साफ साबित होता है कि ये सिर्फ आने वाली नहीं है, इन सब का जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस चिंता में ना रहेंगे पता नहीं कब आएगा। वो कब आएगा नहीं, एक्चुअली आ चुका है, आप ये समझे। लेकिन अभी वो हमें लॉन्च नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है। जैसे ही वो सभी चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में हो जाएगा फिर वो आपके सामने आपके गैलवे कार्ड पे आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये सभी प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो इन प्रोडक्टों के दम पे जो आपका बिजनेस है वो सबसे पहले तो 10 गुना बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज मैं बात करता हूँ अपडेट की। तो दोस्तों देखो, अपडेट तो बहुत जरूरी है यार। लाइफ हो या फोन हो, हर एक जगह पे अपडेशन तो चाहिए ही चाहिए। जो चीज अपडेट नहीं होगा वो हैंग होगा ही होगा। चाहे वो फोन हो या फिर आपकी लाइफ हो, दोनों ही हैंग होने लग जाएंगे अगर आप अपडेट नहीं करेंगे। फोन नहीं अपडेट करेंगे, फोन हैंग होगा। लाइफ नहीं अपडेट करेंगे, लाइफ हैंग होगा। ठीक है, आप सोचो 10,000 का फोन अपडेट करने के लिए आपको 400-500 MB खर्च करनी पड़ती है। यहाँ 1000 करोड़ की कंपनी है, उसको अपडेट करना है। तो जो वो 400-500 MB मुसीबत के रूप में लगती है, तो यहाँ पे भी ये अपडेट जो है वो आपको मुसीबत के रूप में लगेगा, लेकिन इसको सहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पीड तेज हो जाए उस फोन की, तो आपको 400 MB तो देना ही पड़ेगा। 400 MB देंगे, अपडेट होगा, तभी फोन की स्पीड तेज होगी। और स्पीड तेज होने से क्या होगा, जो काम 1 घंटे में होने वाला है वो आधे घंटे में हो जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, जो अपडेट हो रहा है उस अपडेट के बाद आपको जो भी मुसीबतें फेस करनी पड़ेंगी आप एक बार कर लो। लेकिन अपडेट के बाद जो स्पीड होगी वो ठीक उसी रैम की तरह हो जाएगी, उसी फोन की तरह हो जाएगी कि जो कामयाबी आपको 2 साल में मिलने वाली थी वो अब 1 साल में मिल जाएगी। तो आप समझ लीजिए इतना इम्पोर्टेंट है आपका अपडेट होना। तो बस तीसरी चीज हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कि आपका फ्यूचर कैसे होगा, ग्लेज कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर का फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, आप सोचिए कि आपके घर में कहीं पे भी गैलवे के अलावा और कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं। चप्पल, धोती, गमछा, टाई, बेल्ट, जूते, बच्चों के प्रोडक्ट, लेडीज के प्रोडक्ट, जेंट्स के प्रोडक्ट, खाने पीने की सारी चीजें, सब कुछ एवरीथिंग ग्लेज का है। तो सोचिए आप खुद ही अपने घर में कितने का बिजनेस कर रहे हो।
और ऐसे ही अगर आपकी 100 लोग की टीम बन गई तो 100 के 100 लोग अपने घर में जब सारा सामान यहाँ से लेके जाएंगे तो 8-10 हज़ार का तो वो सामान लेके चले जाएंगे। सोचो बिजनेस कितना ज़्यादा होगा। अभी जो आपको बिजनेस 1000 लोगों में मिल रहा है क्योंकि 1000 लोग 3000 का ही सामान लेते हैं, लेकिन ये अपडेट होगा, ये जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है इन प्रोडक्टों के बाद फिर वो जो प्रोडक्ट है और वो जो एमआरपी के जो भी आप पहले नॉर्मल रूटीन में जो आप 2-3 हज़ार के प्रोडक्ट परचेज करते थे, अब वो 2-3 हज़ार के नहीं बल्कि 8-10 हज़ार के हो जाएंगे क्योंकि चप्पल भी चाहिए, जूते भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बिजनेस कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। चौथा पॉइंट, प्रॉब्लम। देखो यार, प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। जब जब आप अपने आप को अपडेट करोगे ना, प्रॉब्लम होगी होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी, इसको भी एक फ़ोन के उदाहरण पे समझते हैं। जब आप अपने फ़ोन को अपडेट पे लगाते हैं, क्या क्या आप नहीं कर सकते? नेट नहीं चला सकते, कॉल नहीं लगा सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते। मतलब अपने फ़ोन में जब आपका अपडेट स्टार्ट हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब जब तक अपडेट नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी नहीं कर सकते तो वो क्या है, एक प्रॉब्लम है। क्योंकि उस टाइम पे क्या पता आपका बहुत मन कर रहा हो गेम खेलने का, बहुत मन कर रहा है वीडियो देखने का, बहुत मन कर रहा है किसी से बात करने का, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने अपडेट पे लगाया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही प्रॉब्लम। उसके बाद की आप बात देखो, अपडेट होने के बाद भी 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ होएगा। अब सोचो ना, उस 5 मिनट के लिए जब वो स्विच ऑफ हुआ था, उस 5 मिनट में क्या पता एक ऐसे इमरजेंसी में फंसे किसी पर्सन का फ़ोन आ जाए जो आपका बहुत ही खास हो, लेकिन फ़ोन अपडेट पे था, आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया। प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो है, लेकिन अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अपडेट हो जाएगा तो स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो अगर स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो अपडेशन को अडॉप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इसको बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद 5वां पॉइंट बात कर लेता हूँ, आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद क्या होगा? दोस्तों देखो, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं कि लॉकडाउन के बाद 50% जॉब जो है वो जाने वाली है। वो जॉब कैसे जाएंगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता होगा, पंजाब, हरियाणा या मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर कैटेगरी के वर्कर रहते हैं हमारे, जो वर्क करते हैं और डेली रूटीन पे वो पैसा कमाते हैं और अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अब इस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, ना तो उनको अच्छे से खाना पानी मिल रहा है वहाँ पे और ना ही उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। अब इससे उनको नुकसान क्या हो रहा है, उनको ये फील हो रहा है यार कि आज अगर हम यहाँ नहीं होते तो मैं भी शायद अपनी फैमिली के साथ होते। अब ये लॉकडाउन हटेगा तो सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये कि वहाँ से हट के सबसे पहले वो अपने घर जाएंगे। अगर वो यूपी का पर्सन है तो यूपी जाएगा, बिहार का पर्सन तो बिहार जाएगा, और वो 6-6 महीने तक मुड़ने वाले नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में 1000 वर्कर थे, उसमें से 1000 में से 700 लोग चले गए और 6 महीने के लिए आए नहीं। तो सोचिए कि 6 महीने तक उस कारोबारी का क्या होगा, उस कारोबार का क्या होगा? वो तो उस कारोबार का तो बिल्कुल दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग बेरोजगार हो गए, गांव चले गए, 6 महीने के लिए वो बैठ गए, तो अब वो बेरोजगार लोगों को खाना तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, पेट को तो भरना पड़ेगा, लेकिन पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जॉब कर नहीं रहे तो पैसा आएगा नहीं। तो उनको उस टाइम पे रोजगार की जरूरत है। और इस लॉकडाउन में आपको बता दूं कि पूरा दुनिया बंद है, हर तरह का काम बंद है, हर तरह की इंडस्ट्री बंद है, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडस्ट्री है जो अभी भी उतनी ही सक्सेसफुल रेशो के साथ चल रही है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज सभी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर बैठे हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, घर बैठे हमारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं, घर बैठे सेल पड़ रही है, और जब तक सेल पड़ेगी बिजनेस होगा, पैसा आएगा, सिंपल सा फंडा। तो इस लॉकडाउन के बाद जो आपका बिजनेस है ना वो दोगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले सभी के पास रोजगार होता था, चाहे वो 5000 का हो, 10,000 का हो। आप किसी के पास जाके जब उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन समझाते थे तो लोगों को बात नहीं समझ आती थी। लोगों को लगता था कि यार मैं 15,000 कमा रहा हूँ, मैं 20,000 कमा रहा हूँ। अब लोगों को जाके बात समझा के देखिए, लोग भूखे शेर की तरह बैठे हैं कि कोई रोजगार लेके आए और हम उसको एक्सेप्ट करें। लॉकडाउन के बाद ये लोग
जो 50% बेरोजगार हो जाएंगे उनको रोजगार की तलाश होगी, और आपके पास रोजगार ही रोजगार है, ऐसा रोजगार जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, जिसमें वर्करों की कोई लिमिटेशन नहीं। पूरे हिंदुस्तान के वर्कर को आप जोड़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, ऐसा आपके पास एक रोजगार है। तो इस तरीके से जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए, और हमारे पास रोजगार है तो वो बहुत ही जल्दी हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें। तो इस समय के संकेत को समझिए कि आने वाले टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कितना जबरदस्त आने वाला है। दोस्तों ये था 5 अपडेट। और तो मेरा सभी ग्लेज डिस्ट्रीब्यूटर से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज ध्यान दें अपना, अपनी फैमिली का, और साथ में इस बिजनेस को छोड़े नहीं। आप इस बिजनेस को करते रहें। अगर ऑनलाइन आप किसी को प्लान दे सकते हैं तो प्लान दिखाएं, नहीं तो आप ट्रेनिंग लेते रहें ताकि आप अपडेट रहें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी समाप्त करता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।